प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ग्लोबल सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। क्यों? क्या हुई? जी हां, स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया। इस सम्मान को पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे कि शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये हकीकत है तुम लोगों की, ये टोटल औकात है तुम लोगों की, सालों टोटल औकात है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पीएम मोदी को एक ऐसा सम्मान मिला है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत से 5 देशों की यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी यूएई नीदरलैंड के बाद अब स्वीडन पहुँच चुके हैं, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ साथ स्वीडन ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया है, जिसे पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दुनिया के कुछ ही कंट्रीज बचे हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की जो आत्मा है उसको जगाने का काम किया है, भारतीयों में विश्वास लगाने का काम किया है। तो इसलिए ये जो एडवर्टीजमेंट है, बस ये सेंटेंस बहुत है, ये जो एडवर्टीजमेंट समझ लीजिएगा, ये जो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, वो कहीं जाते हैं तो संस्कृत मंत्रोच्चार होता है, वो कहीं जाते हैं तो उनको भारतीय परिधानों में, वेशभूषा में, भारतीय कल्चर में उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। वो कहीं पे जाकर के वेस्टर्नाइज, मैं वेस्ट को बुरा नहीं कह रहा, वेस्ट भी उतना ही अच्छा है जितना कि हमारा कल्चर है, मैं वेस्ट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब जाते हैं तो अब उनको वेस्टर्न होने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था कि हमारे लोग वेस्टर्न होने के लिए मरे जा रहे थे, अब वो भारतवर्ष नहीं है। तो ये मैं कहता हूँ कि भारत की जो नैतिक चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, उसको जगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और विश्व उनकी इस कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहा है। तो थैंक यू ब्राजील फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। अब तो शायद अवार्ड्स रखने की जगह भी नहीं रही होगी मोदी जी के घर में, जितने अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं। लेकिन ये जरूर है डॉक्टर साहब के अभी जो रिसेंटली हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुई थी और दोनों में आपने देखा कि 2 दिन के लिए लड़ाई भी हुई थी, उसको लेकर जब सीज फायर हुआ है तो भारत की तरफ से कहा गया और पाकिस्तान ने भी वैसे तो कहा कि जी हमने खुद ही डिसाइड किया है कि ये सीज फायर हम लोगों ने किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका का रोल है और उन्होंने कहा है, लेकिन भारत की तरफ से इनकार किया गया। और आज फिर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की इस बात को उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा है कि उनका रोल रहा है सीज फायर में। तो क्या समझा जाए कि रोल रहा है, नहीं रहा है? अगर रहा है अमेरिका का रोल तो उसको इनकार करने की क्या वजह हो सकती है?
आरजू जी, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई आदमी आपको परेशान करता है या महिला परेशान करती है, आपके उससे मारपीट हुई, मैं जबरदस्ती बीच में आया, मैंने कहा अरे यार आरजू जी मत करो, आरजू जी मत करो, उधर भी जाके चौधरी बनने लगा, अरे यार मत करो मत करो मत करो। उसके बाद उस वाली महिला ने कहा अच्छा ठीक है आरजू, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी, आई एम सॉरी। तो आपने कहा ठीक है जाओ